क्या नाम है आपका? शाइस्ता खान। कहाँ रहती हो? हाजीपुर खजूर वाली मस्जिद के पास। पिता का नाम क्या है? मजहर खान। शौहर का नाम? फाजिल हुसैन। कहाँ रहते हैं ये? यासीन मस्जिद के पास। शादी कब हुई थी आपकी? 5 साल पहले 2016 10 अप्रैल। क्या मामला ऐसा हुआ जो आज आप घर आ गए? जी मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक दे दी पंचायत के सामने घर वालों के कहने पर। ये एक साल भर पहले जब मैं अपने ससुराल में थी तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे बुखार आया, मैंने उनसे बुखार की दिलाने की दवा कही थी। इन्होंने जिन्हें कौन सी दवा ला के दी थी उससे मेरा गर्भपात हो गया, मारा पीटी करके इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। तो साल भर से मैं अपने मैके में ही थी। ऐसा क्यों किया आपके साथ? साल भर से मैं अपने मैके में बैठी हुई नहीं, थी। साथ जो गर्भपात आपका कराया है वो क्यों कराया? क्या बात? मेरी लड़की हुई थी, उनका कहना था कि अचानक फिर से लड़की होगी, इसकी लड़की ही हो रही है, उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी। वो कह रही थी, मेरी सास कहती थी अब भी इसको देख के लग रहा है इसकी लड़की ही होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपकी हालत ख़राब हो गई? मैं घर आ गई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने मार पीट के मुझे निकाल दिया था। फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैं साल भर तक अपने घर पड़ी रही। इन लोगों ने किसी ने मेरी खैर खबर नहीं ली। उपचार किसने कराया? वो जी उपचार किसने कराया? इलाज किसने कराया? इलाज मेरे घर वालों ने कराया, सबने। मैं साल भर से अपने घर ही, मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने, सबने मेरी देखभाल करी, मेरा इलाज कराया, मैं घर पड़ी रही अपनी। फिर क्या हुआ? 1 साल पे किसी ने मेरी खैर खबर ली ना, मेरे शौहर ने ना मेरे ससुराल वालों ने, किसी ने। फिर अचानक से 1 साल बाद मेरे शौहर आते हैं कि तू घर चल। तो सबके समझाने पर मैं अपना घर बनाना चाहती थी, क्योंकि हमेशा से मैं सोचती थी मेरा घर बना रहा है। मैं इन लोगों की सब जातियाँ बर्दाश्त करती रहती थी कि मेरा घर बना रहे। तो इसलिए मैं घर चली गई उनके 8 दिन पहले उनके साथ। 5 तारीख को 5 जून को मैं उनके साथ वहाँ चली गई हूँ। फिर वहाँ उन लोगों की अचानक से लड़ाई होने लगी, आपस में कलेश होने लगी। उनकी माँ कहने लगी कि ऊपर बनाने के लिए 2 लाख रुपए लेके आओ। दूसरी पार्टी कह रही है जहाँ तेरा चक्कर चल गया, मतलब जहाँ तू चाहता है शादी करने को वहीं तेरी करा दूँगी। वो कह रही है ऊपर कमरा बनवाने के लिए, और ये तो कुछ करेगी नहीं, इसे तो तलाक दे दे। पंचायत बैठी हुई थी वहाँ पे, पंचायत में सबके सामने। 1 साल जो आप बैठे रहे, इस बीच उन्होंने दूसरी लड़की भी देख रखी थी क्या? जी हाँ, उनका अफेयर था। फिर उनकी पड़ोस की एक लड़की से उनका अफेयर था। क्या नाम था? रानी नाम है उस लड़की का। कहाँ रहती है वो? उन्हीं की पड़ोस में है, 2-4 घर छोड़ के उसका घर। अच्छा, उसके पिता का नाम मंसूर है। मंसूर है। जी तो फिर आपको तलाक दे दिया? जी हाँ, पंचायत बढ़ी। इनके घर वालों के कहने पे सब पे लड़ाई झगड़ा होने लगा आपस में। उन्होंने मुझे पंचायत में तलाक दे दी। फिर इन लोगों ने मुझे रात भर बंदी बना कर रखा। तलाक के दौरान कौन कौन था? तलाक के दौरान रिश्तेदार थे, उनके भैया थे। क्या नाम? और उनका नाम आसिम है। दूसरे? और मेरे देवर अफजल, मेरे ससुर सज्जाद हुसैन, सास मुमताज़, और यही लोग और मोहल्ले पड़ोस के लोग थे। ससुराल वालों का आपके साथ व्यवहार कैसा रहा जब तक, जब से शादी हुई शुरू है? से मुझे परेशान करते थे, कम दहेज लाने के चक्कर में ताने देते थे कि तो कम दहेज लेके आइए, और मुझे परेशान करते थे, मारते पीटते थे, सजाते थे मुझे। 5 साल तक बर्दाश्त करती रही। 5 साल तक मैं बर्दाश्त करती रही, इसलिए कि मेरा घर बना रहे। लेकिन अब जब उन्होंने मुझे पंचायत में 3 तलाक दे दिए तो मैंने ये 5 साल तक से कोई डिमांड करते रहे या नहीं करी? क्या करा? डिमांड करते थे वो कि ये वाली गाड़ी नहीं रखूँगा, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, बुलेट, और 2 लाख रुपए ऊपर बनेगा कमरा जब भी तू घर में रहेगी, वरना तू घर में नहीं रहेगी। मकान बनाने के लिए 2 लाख मांगे? जी हाँ, ऊपर मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। और मेरा देवर शुरू से ही मुझे परेशान करता था, उसका नाम अफजल है, अश्लील हरकतें करता था मेरे साथ। शुरू से ही इसने मुझे परेशान करा है। आपने शिकायत क्यों नहीं करी मैके वालों मैं से? मैके वालों से शिकायत करती थी, वैसे डांट देती थी कि ख़त्म करो, कोई बात नहीं, घर की बात है, ऐसे चिल्ला देती थी। मतलब मैके वालों से करी या ससुराल वालों से? मैके वालों से भी करी। मैके वाले बोले अपना घर बनाए रखो बेटा, बर्दाश्त करो, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ती है। ससुराल वाले क्या बोले? ससुराल वाले चिल्ला देते थे, उसे अपने लड़के को मेरे सामने चिल्ला देते थे। पति से शिकायत करी? पति शिकायत करी, वो भी ऐसे कह देते थे, वही कहते थे कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना। तलाक होने के बाद कहाँ, कैसे घर आए? आपके परिवार वाले लेने गए या फिर आप खुद आए थे? तलाक होने के बाद उन्होंने मुझे बंदी बना कर रखा वहाँ, मतलब मुझे कहीं जाने उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने प्यार से बात करते रहे मुझसे, मतलब तुम ही रहो अभी, मतलब जहाँ हम गए पहले सुबह हमारे साथ चलना, जहाँ हम साइन करने को गए वहाँ साइन कर देना। मुझे कोई होश नहीं, हवास नहीं था। जहाँ लोगों ने मुझे ले जाके साइन करे, मेरी लड़की को सुबह रोक लिया उन्होंने और मुझे लेके गए अपने साथ। कहाँ गए? बारादरी थाने में।
वहाँ क्या और लिखवाया? उन्होंने वहाँ पे ये लिखवाया कि मेरी पति पत्नी की आपस में लड़ाई थी, मैंने उन्हें किसी और औरत के साथ बात करते हुए देख लिया और लोग वो मुझे मार रहे पीट रहे थे और मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने बचाने की कोशिश करी, उन्होंने भी उन्हें मारा, जबकि मेरी उनसे लड़ाई नहीं हो रही थी। मैं छत पे खाना बना रही थी, इन लोगों की आपस में पंचायत में लड़ाई हो रही थी, इन्होंने मुझे छत पे से घसीटते हुए लेके आए और पंचायत में मुझे 3 तलाक दे दी। तलाक का कारण वो लड़की बनाई? जी, और घर वालों के कहने पे, घर वालों के दबाव आने कि वो तो पैसे लेके आएगी, ऊपर कमरा बनेगा, ये कुछ करने दी, साल भर घर बैठ के ऐसी आ गई खाली हाथ। वहाँ पे उनकी FIR लिख गई? जी, उन्होंने अपनी FIR लिखवा के, मुझे कोई होश आवाज़ नहीं था, उन्होंने मुझसे साइन करा लिए, फिर उन्होंने मेरी बेटी दी, फिर मैं रोती पीटती घर आ गई। फिर उसके बाद कहाँ गए आप? फिर मैंने अपने मैके आ गए? जी हाँ, अपने मैके आ मैके गई। मैके खुद आए थे या उन्होंने भेजा था? जी, मैं रोती पीटती वहीं से खुद ही आ गई थी, अपनी बेटी उन्होंने मुझे दे दी थी जब मैं आ गई थी। पानी भरा हुआ था, 12 दिन थाने में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं अपनी बेटी को इतनी तेज़ भीगते हुए लेकर आई हूँ, लोगों किसी को रहम नहीं आया मुझ पर। जब मैके आ गए तो मैके वालों ने फिर आप क्या कहा? जी, मैंने आगे अपने मैके वालों को सब घटना बताई, अपने भाइयों को, पापा को, सबको, तो इन लोगों ने जाके रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराई? जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, 7 दिन का टाइम होता है, कार्रवाई होगी, अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, जो उसका हक है वो उसे मिले। मैं ज़रा सी बच्ची को कैसे पालूंगी, 4 साल की है। आप कौन है? क्या नाम है आपका? नजर खान। आपकी बेटी के साथ घटना हुई, आपका क्या कहना है इसमें? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जो हमारा है हमारा हमें दे, जो हमने दिया वो हमें वापस करें। हमारा हक है, हमारे लौंडिया का हक है, मुझे हम कैसे बच्चों पालेंगे? क्या क्या दिया था? हमने मोटरसाइकिल दी, सोना दिया, 1.5 तोले सोना दिया हमने, और बर्तन सारा दहेज दिया हमने, वो सारा हमारा लिखा हुआ फारिश पे, वो सब हमारा दी। मतलब जहेज की स्लिप जो होती है उस पर लिखा हुआ है? हाँ, वो सब लिखा हुआ। आपके पास वो उपलब्ध है? हाँ, सब हमारा लिखा हुआ है। आपके पास है वो? हाँ, लिखा था हमारे पास। आप कौन है? मैं इसका चाचा हूँ, मोहल्ले का बस्ती का। हाँ, इसकी बेटी की शादी के अंदर सहयोग मैं भी इसमें बहुत करा मैंने, और मैं साथ में रहा, मैंने हर काम का सहयोग करा बच्ची के साथ में। लेकिन इसको, बच्ची को जब जब तकलीफ पहुँची, जब जब मैं पहुँचा और जाके मैंने समझाया, बच्ची को पहुँचा के मैं खुद आया। आए दिनों लड़ाई लड़ती रहना सास का और देवर का, इनका ये दस्तूर था, और आदमी छोड़ के चला जाता था। बच्ची को भी जब हम आखिरी बार पहुंचाने गए तो बच्ची को नन दबाए बैठी रही और माँ को बच्ची नहीं दी, और हमने इससे भाई कहा जाओ ये सास है, इनसे माफ़ी मांगो, घर बनाओ बेटा। ये घर बनाने के लिए इतने सास से भी माफ़ी मांगी, ससुर से भी माफ़ी मांगी, और नन से भी क्या हमसे कोई गलती हो गई, तो नन ने बेटी को इसकी नहीं दिया और ऊपर ले जाके इसके शौहर को दे दिया, वो लेके गायब हो गया वहाँ से। फिर हम लोग पंचायती जो थे उन्होंने कहा नहीं, गलती अब तुम लोगों की नहीं है, गलती अब उसकी है, और इसको छोड़ के जाओ, अब ये लोग देखेंगे माँ बाप। तो हम लोग छोड़ के आ गए थे, हम सारे लोग। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमें इस बच्ची का इंसाफ चाहिए, और उनको दोष मिलना चाहिए इस बात का, ताकि आगे भी किसी के साथ में यह हरकत ना करें, और इसका बच्ची का पालन पोषण का बंदोबस्त हो। योगी सरकार ने जो कानून बनाए हैं, योगी सरकार ने कानून बनाया है, हम जाते हैं सरकार वो कानून अच्छे बनाए हैं, तो इस पर हमें तो बच्ची का सहयोग चाहिए, हमारे बच्ची का इंसाफ चाहिए, और उसका हम पालन करते हैं। जो 3 तलाक के जो कानून बनाए हैं वो अच्छे बनाए हैं? 3 तलाक के जो कानून बनाए अच्छे बनाएंगे, और इसके हमें मतलब सहयोग चाहिए हमें, और हमें इसकी इंसाफ चाहिए। आप कौन है? मेरा नाम अजहर है, मैं इस लड़की का भाई हूँ। क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ, मेरी बहन को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। मुझे आज 7 दिन हो गए चक्कर चौक में, अपनी मॉडर्न चौकी में जाते हुए, बड़ा दही चौकी में जाते हैं, SP ऑफिस में 2 बार मैंने तहरीर लगाई है अभी जाके, लेकिन आश्वासन मुझे ये मिलता है कि वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। मेरी गुजारिश सर ये है कि जो योगी सर ने, जो मोदी सर ने जो कानून बनाए 3 तलाक के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर जो कानून बनाया गया है, मैं चाहता हूँ उस कानून के दायरे में रह के मेरी बहन को इंसाफ मिले। और मेरी गुजारिश है योगी सर से भी, मोदी जी से भी, कि मुझे मेरी बहन को इंसाफ मिले। मेरी बहन की लड़की 4 साल की है, उसको भी इंसाफ मिले। ये मेरी योगी जी से बहुत बहुत गुजारिश है।